Hello everyone, welcome to Exam Express. PSPCL पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से 3000 प्लस वैकेंसीज के लिए हमें क्या नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। काफ़ी अच्छी वैकेंसीज यहाँ हमें देखने को मिल रही है, जो कि लाइनमैन एंड अदर कैटेगरीज के लिए यहाँ पर वैकेंसीज है। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स है, कौन कौन सी पोस्ट हैं और क्या सैलरी होने वाली है और कैसे हमें अप्लाई करना है। वो सब सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिटेल में समझने वाले हैं। बेसिकली नोटिफिकेशन है जो कि पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने रिलीज़ किया हुआ है। रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लाइनमैन ALM इन PSPCL में। इसकी इम्पोर्टेंट डेट की हम बात करते हैं तो जो फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, जो स्टार्टिंग डेट है फॉर्म फिल होने की वो है 21/2/2025। ठीक है, बेसिकली आज से ही इसके फॉर्म फिल होना क्या स्टार्ट हो रहे हैं। और हम लास्ट डेट की बात करें इसकी, तो जो लास्ट डेट है वो है 13/3/2025। 13/3/2025 इसकी क्या लास्ट डेट होने वाली है। वहीं फीस की हम बात करते हैं, फीस पे करने की लास्ट डेट की, तो 17/3/2025 हमें लास्ट डेट देखने को मिल रही है। तो आप लास्ट डेट 13/3/2025 के हिसाब से ही फॉर्म फिल करेंगे। बाकी अगर आप फॉर्म फिल करके पेमेंट वगैरह में कुछ डिले हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप वो 17 तारीख तक इसकी फीस पे कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसके अकॉर्डिंग ध्यान में रख के अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी लास्ट डेट का आप वेट मत करिएगा, आज ही एप्लीकेशन को आप फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट में क्या बहुत सारे इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं, लाइक दैट कि पेमेंट फेलियर हो जाते हैं, सर्वर इशू हो जाते हैं या नेटवर्क इशू हो जाते हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें क्या है फेस करनी पड़ती है। तो आप लास्ट डेट का इंतज़ार ना करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। आप आज से ही इसको क्या फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, वहीं इसमें हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की। तो टोटल जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हमें देखने को मिल रही है वो 2500 प्लस 837 वैकेंसी, लगभग 3337 वैकेंसी हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रही है, जो कि काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं। अब इसमें किस किस डिपार्टमेंट में है वो हम देख लेते हैं। तो बेसिकली सारी की सारी पोस्ट तो असिस्टेंट लाइनमैन के लिए ही है। तो जनरल कैटेगरी में 975 वैकेंसीज और पोस्ट रिजर्व फॉर वुमेन आउट ऑफ टोटल 2500 पोस्ट, 275 पोस्ट। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे थोड़ा कम वैकेंसी बता रहे हैं, बाकी इनका एक्सटेंडेड नोटिफिकेशन भी आ चुका है। ठीक है, तो उसमें 3000 प्लस वैकेंसीज देखने को मिलेगी। तो जनरल कैटेगरी के लिए टोटल पोस्ट है 975 वैकेंसी, जिसमें से 275 वुमेन के लिए है। वहीं EWS कैटेगरी के लिए जो वैकेंसी है वो 250 है, उसमें से 75 वुमेन के लिए है। वहीं SC MZV शेड्यूल क्लास मजहबी वाल्मीकि टोटल पोस्ट 250 है, 101 वुमेन के लिए रिजर्व है। वहीं SC मजहबी वाल्मीकि एक्स सर्विसमैन, इसमें 50 पोस्ट देखने को मिल रही है। वहीं SC MZDV, ठीक है, मजहबी वाल्मीकि स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 12 वैकेंसीज। SC OT के लिए, ठीक है, OT मतलब शेड्यूल कास्ट अदर के लिए 250 वैकेंसी देखने को मिल रही है, जिसमें 99 जो है वुमेन के लिए रिजर्व है। सेम वही हम बात करते हैं SC की, शेड्यूल कास्ट या अदर एक्स सर्विसमैन सेल्फ डिपेंडेंट के लिए टोटल 50 पोस्ट। वहीं SC OT SP शेड्यूल कास्ट अदर स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 13 वैकेंसी देखने को मिल रही है। वहीं बैकवर्ड क्लास ओनली के लिए 250 वैकेंसी, जिसमें से 100 वुमेन्स के लिए क्या रिजर्व है। वहीं बैकवर्ड क्लास सेक्स सर्विसमैन या सेल्फ इंडिपेंडेंट है, उनके लिए टोटल 50 पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल रही है। वहीं है ना एक्स सर्विसमैन जो हैं, ठीक है, उनके लिए 175 पोजीशन यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, जिसमें से 100 वुमेन के लिए क्या रिजर्व है। वहीं फिजिकल विथ डिसेबिलिटीज पर्सन है, उनके लिए 100 वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल रही है, जिसमें से 50 वुमेन के लिए रिजर्व्ड है। वहीं SP की हम बात करें, SP मतलब स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, इसमें से 50 वैकेंसी देखने को मिल रही है, जिसमें से 25 वुमेन के लिए क्या रिजर्व है। फ्रीडम फाइटर की हम बात करें वैकेंसी के लिए, उसमें से टोटल 25 वैकेंसी देखने को मिल रही है, जिसमें से 12 वुमेन के लिए रिजर्व है। बाकी यहाँ पर टोटल 2500 वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है, जिसमें से 837 जो है वुमेन के लिए रिजर्व है। बाकी इन्होंने अभी एक एक्सटेंड भी कर दिया है, इसमें से लगभग लगभग है ना 700 वैकेंसी कुछ इसमें इंक्रीज हुई है। वो एक्सटेंडेड नोटिफिकेशन भी आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा।
ठीक है। बाकी हम इसमें एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो जो मिनिमम एज लिमिट है वो शुड नॉट बी बिलो 18 ईयर्स। ठीक है, मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 18 ईयर्स होनी चाहिए। इससे कम की है तो आप क्या है, एलिजिबल नहीं हो। वहीं मैक्सिमम की बात करें 37 ईयर्स, इससे ज़्यादा की नहीं होना चाहिए एज ऑन डेट 1/1/2025 की काउंटिंग के हिसाब से। बाकी अगर आप किसी कैटेगरी में हैं, एससी, एक्स सर्विसमैन या ओबीसी, तो उसमें आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट मिल सकता है। जैसे एससी एंड बैकवर्ड क्लास के लिए इन्होंने क्या किया है, 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है एंड अबव द नॉर्मल मैक्सिमम रिक्रूटमेंट एज के हिसाब से। वहीं एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर भी हमें एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट देखने को मिल रहा है, जो कि आप ले सकते हो। वहीं अगर कोई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, मतलब फिजिकली विद डिसेबिलिटीज पर्सन है, तो उनको यहाँ पे 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट देखने को मिलेगा। वहीं इन केस अगर कोई वुमेन्स हैं जो विडो हैं या अदर कैटेगरीज में हैं, या क्रिमिनल कोर्ट्स केस वगैरह मेंटेन है, उन मेंटेनेंस वगैरह उनको मिल रहा है, तो उनके लिए अपर एज लिमिट शैल बी 40 ईयर्स। इसके बियॉन्ड वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो वुमेन कैटेगरी के हैं उनके हिसाब से। तो ये एज रिलैक्सेशन का है, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। ठीक है, वहीं हम एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करेंगे, तो जो ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट शेड्यूल कास्ट एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरीज। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी पर्सन्स हैं वो एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ठीक है, तो ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट शेड्यूल कास्ट एंड पर्सनल विद डिसेबिलिटी, उनके लिए क्या है, निल है, उनको कोई चार्ज पे नहीं करना है। बाकी उनके अलावा जो अदर कैटेगरी के पर्सन है उनको 1200 रुपीज़ पर एप्लीकेशन के हिसाब से प्लस 216 रुपये जीएसटी, 1200 रुपये प्लस जो 18% जीएसटी जो भी होगी वो उनको पे करनी होगी, तभी वो क्या है, फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो ये बेसिकली जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो सारी की सारी जो है अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट हैं उनको पे करनी होगी। बाकी एससी, एसटी और जो वुमेन्स हैं उनके लिए निल होने वाली है, उनको कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देनी है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट में फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी अगर आप जिस कैटेगरी से फॉर्म फिल करोगे, लाइक ईडब्ल्यूएस, एससी या बैकवर्ड क्लास, एक्स सर्विसमैन या फ्रीडम फाइटर्स, आप जिस भी कैटेगरी से, या स्पोर्ट्स पर्सन हो या आप फिजिकली चैलेंज पर्सन हो, तो आपको उसके लिए क्या है, सर्टिफिकेट्स देना होगा, तभी क्या है आप इसको फील कर पाएंगे, अदरवाइज आपको अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। वहीं हम एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं। एग्ज़ाम इसका पार्ट 1 पार्ट 2 में होगा। पार्ट 1 में क्या होगा, नॉलेज ऑफ पंजाबी लैंग्वेज, उसमें टोटल क्वेश्चन होंगे आपके 50। वहीं पार्ट 2 में क्या है, 5 एग्जाम्स होंगे आपके, बेसिकली 5 सब्जेक्ट होंगे आपके, जिसमें टेक्निकल कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ पंजाबी नॉलेज के क्वेश्चन होंगे, बाकी जनरल नॉलेज, रीजनिंग, अर्थमेटिक, जिसमें आपको टेक्निकल क्वेश्चंस 50 होंगे, 20 आपके पंजाबी लैंग्वेज के होंगे, टोटल हो गए यहाँ पे 70 क्वेश्चंस। बाकी के जो रिमेनिंग 30 क्वेश्चन हैं वो 10 होंगे जीके के, 10 होंगे रीजनिंग के, 10 होंगे अर्थमेटिक के, तो प्लस 30, टोटल मिला के 100 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे पार्ट 2 एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पार्ट 1 में आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जो एग्ज़ाम का ड्यूरेशन होगा वो 3 आवर्स का होगा और बेसिकली 180 मिनट्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। और इस एग्ज़ाम के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगी। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो आपको मिनिमम 25% मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। वहीं अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं तो आपको 20% मार्क्स लेके आने पड़ेंगे फॉर द सिलेक्शन। बाकी नॉर्मलाइजेशंस वो उनके हिसाब से होगा। तो नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से बेसिकली एक पोस्ट के लिए 5% या मैक्सिमम 10% मतलब चूज़ किए जाएंगे, देन फिर उसके बाद में इंटरव्यू होके सिलेक्शन होगा। ठीक है, बाकी आपको फिल करने के लिए, एप्लीकेशन फिल करने के लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.pspcl.in
ठीक है, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे आके आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो आप बेझिझक हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम आपकी हर तरीके से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, बाकी और भी नोटिफिकेशन में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को नहीं मिल रही है। बाकी जो भी है ऑलमोस्ट वो हमने सब यहाँ पे है ना कवर कर लिया है सभी तरीके से। ठीक है, तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई हुई होगी और आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी। तो इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, और क्या करना है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट लोगों को शेयर करना है। ठीक है, और साथ ही क्या करना है आपको, क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकॉन को प्रेस करना है, सो दैट क्या है आपको सभी तरह की जॉब अपडेट्स यहाँ पर मिलती रहे। हमारे इस चैनल पे ऑल इंडिया लेवल की जॉब अपडेट्स टाइम टू टाइम्स आपको यहाँ पर मिलते रहेगी। ठीक है, तो होपफुली आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो होगा। तो आज का सेशन हम यहीं पे क्लोज करते हैं। शाइनिंग ऑफ दिस सेशन। थैंक यू।